अभी जितनी चीज़ों के मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, जिसमें सेहत तंदुरुस्ती है, ईमान है, इज़्ज़त है, औलाद है, इल्म हुनर, इख्तियारात, इज़्ज़त, ये सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें हैं। अब देखें, सबसे पहले सेहत तंदुरुस्ती। आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये सेहत इंसान के लिए कितना बड़ा रिस्क है। एक बंदा है, उसके पास लाखों करोड़ों रुपया मौजूद है, उसके पास हर तरह की खाने पीने की अशिया मौजूद है, लेकिन वो बंदा बीमार है, सेहतमंद नहीं है। अब सोचें कि उस बंदे के ये जो लाखों करोड़ों रुपया है, उसके किस काम का है कि अल्लाह ताला ने उसे दौलत इतनी ज़्यादा दी है, खाने पीने की तमाम अशिया उसके पास मौजूद है, लेकिन वो बीमार होने की वजह से ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो अपनी मर्जी से जो चाहे खा नहीं सकता। आप सोचें कि ये सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कितना बड़ा रिस्क है। अगर इसको इंसान की ज़िंदगी से निकाल लिया जाए तो इंसान की ज़िंदगी कैसी होगी। इज्जत है, अब देखें कि ये इज्जत हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कितना बड़ा रिस्क है। एक इंसान के पास ओहदे हैं, इख्तियारात हैं, मालो दौलत है, दोस्त अहबाब हैं। अगर उस इंसान की आप इज्जत ख़त्म कर देते हैं तो बावजूद इसके कि ये सब कुछ उसके पास मौजूद हो, अगर उसकी इज्जत ख़त्म कर देते हैं तो ये सब कुछ खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि ये इज्जत जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है, ये अल्लाह ताला की तरफ से कितना बड़ा रिस्क है हमारे लिए। उससे आगे चले, औलाद। जिन लोगों के पास ये औलाद जैसी नेमत मौजूद नहीं, वो लोग इस नेमत को हासिल करने के लिए हर तरह की कीमत अदा करने को तैयार हैं। और जिनको अल्लाह ताला ने ये नेमत अता की है, वो उन्हें इस कदर महबूब है, इस कदर पसंद है, इतना प्यार करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता उनकी औलाद को कोई तकलीफ पहुंचती है, कोई भी ऐसी परेशानी आती है, तो वालिदैन खुद मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपनी औलाद को तकलीफ नहीं पहुंचने देते। आप सोचें एक लम्हे के लिए कि ये औलाद और वालिदैन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कितना बड़ा रिस्क है। अच्छा, आगे रिश्ते अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं, वो हमारे वालिदैन हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं। ये सारे के सारे वो रिश्ते हैं जो इंसान की खुशी और गमी में उसका साथ देते हैं। इंसान तकलीफ के अंदर, परेशानी के अंदर मुब्तला हो तो ये तमाम रिश्ते जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता किए हैं, ये उसका साथ देते हैं। आप सोचें कि एक बंदा सख्त परेशान हो, हर तरह की मुसीबत उसके ऊपर सवार हो, वो बड़ा परेशानी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा हो, और कोई बंदा उसका साथ देने वाला ना हो, कोई बंदा उसको सहारा देने वाला ना हो, उसके कंधे पे हाथ रखने वाला ना हो, तो मुमकिन है कि इंसान अपनी तकलीफ की वजह से इस दुनिया से चला जाए। तो सोचें कि ये रिश्ते जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं, ये कितना बड़ा रिस्क है हमारे लिए। अच्छा, उससे आगे चलते हैं। अब देखें, अल्लाह ताला ने हम में से हर इंसान को कोई ना कोई हुनर, इल्म अता किया है, और इस हुनर को अल्लाह ताला कितनी चीज़ों में बदलते हैं आप सोचें। इसी हुनर की वजह से इंसान को इज्जत मिलती है, इसी हुनर की वजह से इंसान को तरक्की करने के मौके मिलते हैं,
इसी हुनर की वजह से इंसान को जान पहचान मिलती है और सबसे बढ़ के इंसान को पैसा मिलता है, जिसे खर्च करके इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करता है। तो अगर इंसान की ज़िंदगी से इस हुनर को निकाल लिया जाए तो सोचें कि फिर ऐसे इंसान की ज़िंदगी क्या होगी। अच्छा, आगे चले, आगे देखें कि अल्लाह ताला ने हमें एक मुकम्मल सेहतमंद बॉडी अता की है, मुकम्मल जिस्म अता किया है, हमारे हाथ पांव सलामत हैं, हमें इख्तियार दिया है कि हम अपनी मर्जी से अपने पाँव के साथ जिस तरफ चाहें चल के जा सकते हैं, उठना चाहें, बैठना चाहें, कहीं पे भी मूव करना चाहें तो हम जा सकते हैं। अच्छा, हमें अल्लाह ताला ने हाथ दिए हैं, हम जितना मर्जी जोर लगा सकते हैं, वजन उठा सकते हैं, यानी कि अपनी मुकम्मल बॉडी से हम जिस तरह का चाहें काम ले सकते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इख्तियारात अता किए हैं। वो लोग जिनके हाथ या पाँव नहीं हैं, या फिर वो लोग जिनके हाथ पाँव हैं लेकिन मफलूज हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे लोगों के बारे में सोचें कि उनकी ज़िंदगी कैसी होगी, वो लोग कितनी परेशानी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल और सेहतमंद बॉडी अता की है और फिर हमें इख्तियारात अता किए हैं कि अपनी मर्जी से अपनी जिस्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि इख्तियार अगर अल्लाह ताला ने आपको एक उंगल, एक फिंगर हिलाने का भी दिया है ना, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, उससे आगे चलें, अल्लाह ताला ने हमें अपने बॉडी के अंदर एनर्जी अता की है, ताकत अता की है, और ये एनर्जी भी असल रिस्क है। आप सोचिए कि इसी एनर्जी की बदौलत, इसी ताकत की बदौलत इंसान इल्म हासिल करता है, हुनर सीखता है, बिजनेस करता है, कारोबार करता है। अगर किसी इंसान की बॉडी से इस एनर्जी को, ताकत को निकाल लिया जाए तो आप सोचें कि फिर इंसान की ज़िंदगी कैसी होगी। और इसकी मिसाल हम सब के घरों में मौजूद है। बूढ़े वालिदैन, हमारे पेरेंट्स, कि वो बेचारे जब जवान थे तो मेहनत करके काम करते थे, कमाते थे। आज वो बूढ़े हो गए हैं तो वो बेचारे ना कोई काम सीख सकते हैं, ना वो मेहनत कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें जो ताकत अता की है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी हमें अता की है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बहुत बड़ा रिस्क है। अभी ये चंद मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं। जब आप अकेले बैठ के सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें ऐसी हैं जो अल्लाह ने हमें अता की हैं, और हमने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें कितना ज़्यादा रिस्क अता किया है। अल्लाह ताला के ख़जानों के अंदर रिस्क महदूद नहीं हो सकता, उसकी कोई हद नहीं है, लामहदूद है। अब अगर लोग आपको अच्छा समझते हैं, अगर लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपके बारे में ये तासुर रखते हैं कि आप एक अच्छे और शरीफुल नफ्स इंसान हैं, तो फिर याद रखें कि ये आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इसी नेक नामी की बदौलत इंसान मुआशरे के अंदर एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है। तो ये इज़्ज़त अल्लाह ताला की तरफ से कितना बड़ा रिस्क है। इसलिए अल्लाह ताला के ख़जानों के अंदर रिस्क महदूद नहीं हो सकता, उसकी कोई हद नहीं है। ये सिर्फ एक लालची इंसान, एक महदूद सोच रखने वाला इंसान हर चीज़ को पैसों की शक्ल में देखता है। वो हर वक्त यही सोचता रहता है कि ये चीज़ पैसों के अंदर मुंतकिल क्यों नहीं हुई। याद रखें, हर चीज़ पैसा नहीं होती। अल्लाह ताला आपको
अच्छे दोस्तों की सूरत में, अच्छी औलाद की सूरत में, इज्जत की सूरत में, इख्तियारात की सूरत में भी ये सारी नेमतें अता कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में कोई भी हुनर सीखते हैं तो याद रखें कि आपका सीखा हुआ हुनर कभी भी जाया और बेकार नहीं जाता। अब भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने बचपन के अंदर कोई हुनर सीखा था, कोई ऐसा काम, कोई ऐसी स्किल सीखी थी, फिर उसे छोड़ दिया, कोई और काम करते रहे और एक लंबा अरसा गुजरने के बाद आज फिर वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने बचपन में सीखा था। तो ये मिसाल है हमारे लिए कि इंसान का सीखा हुआ हुनर कभी भी जाया और बेकार नहीं जाता। वो अपने मुकर्रर वक्त पर किसी न किसी शक्ल में मुंतकिल होकर इंसान को फायदा जरूर पहुंचाता है और हुनर की बदौलत इंसान को इज्जत मिलती है, इंसान की रोजी रोटी का सबब बनता है और सबसे बढ़ के इंसान को पैसा मिलता है जिसे खर्च करके हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं।